पास कोई भी उम्मीद नहीं है, फिर भी लोग भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं। सबको लगता है कि भाजपा ही आएगा, लेकिन मेरा आपको क्या लगता है सर? मैं तो हमेशा सपा के लिए रहता हूँ। वो हारे या चाहे जीते, मैं सपा के वोट। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इसीलिए हर राज्य में, हर प्रदेश में मोदी का नाम हो रहा है। 24 में मोदी आएंगे, विपक्षी घर चले जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, वैलिड पॉइंट के साथ आपके पास काम करने की हिस्ट्री होनी चाहिए। सोचा ना, यहाँ पकौड़ा, यहाँ MBA करके MBA चाय वाला एक फ्रेंचाइजी दे रहा 10-10 लाख रुपए की चाय बेच के, ठीक है, वो भी तो एक तरह का बिजनेस ही हुआ। तो MBA, वही मैं कहूँगा, मायने नहीं रखता शिक्षा कि आप क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं मायने रखता कि आप बिजनेस कौन सा का कौन सा छोटा। 1, 2, 3, 4। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। आज हम आ चुके हैं गोरखपुर के MMM के पास, जहां पे एक से एक धुरंधर चाय की दुकान पे मिले हैं और चाय की चुस्की लेते लेते ये लोग बताएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी नहीं बनेगी। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या कहते हैं वो। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रजनीकांत त्रिपाठी। रजनीकांत सर, अभी लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर भी नहीं है और काफ़ी दिन बचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार आएगी? जी, पूर्णतः यहाँ पे योगी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। काम को देखते हुए और किसी का कोई चांस नहीं है और शासन की लापरवाही भी नहीं है, कोई बेकार चीज़ नहीं है केंद्र में भी। क्यों बीजेपी की, जैसे इसमें तो गठबंधन की सरकार में एक से एक धुरंधर, नीतीश कुमार हैं, केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू हैं। देखिए, राजनीति के हिसाब से मुझे लगता है कि मोदी जी ही हैं जो एक निष्पक्ष राजनीति करते हैं और मुझे लगता है कि ये मोदी जी के अलावा और कोई नहीं है कैंडिडेट, क्योंकि गठबंधन की सरकार में वो नहीं होगा जो मोदी जी अकेले ही कर सकते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है। अभी जैसे भैया ने बताया कि प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी भी है, लेकिन ज़रूरी भी मतलब इस मुद्दे से ज़रूरी है। जैसे देखिए क्या होता है, कोई भी जैसे कंपनी है या कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो उस पर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है और उसके थ्रू हमें वो नहीं मिल रहा है, उसका रिस्पांस नहीं मिल रहा है उस इंडस्ट्री का, तो उसको करना ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसको उस पर इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट की तरफ से ना, मतलब कि कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी आप प्राइवेटाइजेशन की बात करें, ऐसा कौन सा संस्था है कि जो प्राइवेट हो? कई सारे PSUs हैं, जैसे आप किसी भी सेक्टर में देख लें, है ना, तो किसी भी सेक्टर में देख लें। और जैसे कोई भी, जैसे आप बता रहे हैं, अब इतना डीप तो नहीं पता है, मतलब, लेकिन प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उस पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उससे अगर उससे हमको प्रोटेक्ट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कोई बेनिफिट नहीं हो रही है, तो उसको कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये है। बेरोजगारी पे भी ज़्यादा तमाम मुद्दाएं उठ रहे हैं, जो अभी संसद में जो हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। अगर मैं आप एनालिसिस करेंगे ट्रेंड्स को, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका एक बहुत मुख्य कारण है जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है बहुत तेज़ी से, और ये 2036 तक होगा, उसके बाद डिक्लाइन होगा। तो हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब इसका क्या मतलब कि हमारा यूथ जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू चाइना या फिर किसी भी अन्य देशों से अगर कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो यूथ है, काम करने की शक्ति है, वो बढ़ रहा है। तो हमें इसे एक तरीके से, अभी आपने बोला कि यूथ बढ़ रही है, फिर से पावर भी बढ़ रहा है, हाँ। और एक तरफ बता रहे हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ये नहीं तो बेरोजगारी इसीलिए बढ़ रही है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रही है। समझ रहे हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर पा रही है, इसकी वजह से बेरोजगारी। ये सर ने बोला कि जो करेगा नहीं, हाँ। वो कैसे, बेरोजगार तो रहेगा ही रहेगा, जिसको करना है वो बेरोजगार कैसे होगा? नहीं, तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए हैं। जैसे आपने देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है यूथ को स्किल सिखा रही है। कुछ ट्रेनिंग, 6 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड, इसके थ्रू स्किल सिखा रही है, और उसके बाद जो है वो उनको बैंक के थ्रू पैसा प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो कुछ अपना जैसे कुछ भी दुकान ऐसा कुछ स्किल जिसमें दे रही है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट ले सकें। तो क्या लग रहा है आपको? अब गवर्नमेंट ठीक कर रही है। तो 2024 में कौन आने वाला है? फिर से आएगी कौन? भाजपा। जिस प्रकार उद्यमे सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथेन सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति न मुखे मृगा,
यदि आप बैठे बैठे कोई कार्य करते हैं, अभी भी आपने बोला एम्प्लॉयमेंट की बात, यदि बैठ के यदि सोचते हैं, इस श्लोक को इसलिए बोला गया है क्योंकि यदि बैठ के आप सोचते हैं किसी कार्य को, ये श्लोक जो बोले आपने कहाँ लिखा है? जी हमने नहीं लिखा है, हम लोगों मैं ने ये नहीं बचपन पूछा में लिखा पढ़ा कहाँ पढ़े हैं आप? है। जी हम लोग बचपन में कविता संस्कृत की बुक किताब में पढ़े हुए हैं। तो उस चीज़ का अर्थ ये है कि आप किसी चीज़ को बैठ के नहीं पा सकते हैं ना। आपको अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको एक अच्छे रैंक पे जाने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ सरकार पे नहीं लाद सकते हैं, ठीक इसी प्रकार की बात है ये। जैसे आप अभी युवा हैं, पढ़ भी रहे होंगे, पढ़ रहे हैं अभी आप जी। तो अभी ये मुद्दाएं ये उठ रही हैं कि बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे है, उस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी काफ़ी चरम सीमा पे है ऐसा आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। तो विपक्ष के लोगों का कहना ही काम है कुछ, वो तो बोलते रहेंगे। विपक्ष इसलिए बनाई जाती है कि वो किसी ना किसी चीज़ को निकालें, किसी ना किसी चीज़ को बुरा बोलें, तो उसके संदर्भ में आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जी। अभी जो मिमिक्री हुआ है उपराष्ट्रपति जी का, एक टीएमसी के सांसद ने उन्होंने किया है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक तौर पे ये हमारे आम जो लोग हैं वो लोग भी कई बार मीम्स बना देते हैं, कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं जिसका कोई संदर्भ नहीं बनता है। क्या नाम पड़ेगा सर? जाइएगा मुझे। पंकज यादव। सर क्या लगता है 2024 का चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, आप युवा भी हैं, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, जैसे जान रहे हैं कि कुछ भी होता है, किसी के पास कोई भी उम्मीद नहीं है, फिर भी लोग भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हैं। सबको लगता है कि भाजपा ही आएगा, लेकिन मेरा आपको क्या लगता है सर? मैं तो हमेशा सपा के लिए रहता हूँ, वो हारे या चाहे जीते मैं सपा को वोट अच्छा देता सर, हूँ। एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे जब 10 साल हो चुके हैं, बीजेपी गवर्नमेंट का सरकार बन चुकी है, वो तो अपनी चालाकी से ये सब चुनाव ना जीत रहे हैं। जैसा भी है, कोई भी जब चुनाव आता है कोई ना कोई एक स्कीम आ जाएगा भाजपा की तरफ से, ऐसा कुछ आएगा, सबको लगता है कि भाजपा मेरे लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है। जब चुनाव आता है तभी ऐसा क्यों होता है? चुनाव के पहले कोई भी सुविधा नहीं देते, जो भी है मतलब किसी चीज़ की वैकेंसी आना रहता है, नहीं आती है। 5 साल से अधिक हो गया, अभी यूपी का वो नहीं आया, अब चुनाव आ रहा है तो यूपी पुलिस का भर्ती निकाल दिए हैं सब। 24 में चुनाव है, अब जनवरी से उसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो ये चुनाव से पहले क्यों नहीं आता है? अभी सर ने बोला है कि जो करेगा नहीं, बैठ के सोच करके उसे नौकरियां नहीं मिलने वाली। अरे आप जाइए ना इधर पूरे ग्राउंड में, देखिए 5-5 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं भर्ती के लिए। अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती निकली थी, अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती निकली थी, वो कहाँ से निकली थी? अभी तो कब निकली? अभी तुरंत कुछ दिन, शायद 6 महीने पहले, पिछले ईयर में दिसंबर में वो निकली थी। वो अभी बच्चे कई यहाँ पे हैं, उस पर कार्यरत भी हैं, तो इसके विचार पे हम क्या कह सकते हैं? उस समय तो चुनाव आई नहीं थी, लेकिन अभी तो ये बोल ही रहे हैं, SSCGD का भी तो आया। क्या कह रहे हैं? SSCGD लेकिन का ये आया। दावा कर रहे हैं कि जब चुनाव आता है तभी आता है। नहीं नहीं, पिछले साल भी आया था SSCGD का, इस साल भी आया है। ये दावा अभी बहुत सी ऐसा मतलब है भर्तियों का जिसका पेपर करा दिए गए हैं, उसका वो दौड़ नहीं करा रहे हैं। पेपर का 4 साल पहले दिए हैं, अभी तक दौड़ नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप बता रहे हैं मुद्दे क्या रहेंगे गठबंधन की सरकार को 2024 में आने की आप बात करें, मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे बीजेपी गवर्नमेंट ने बोला था 370 हटाने के लिए, राम मंदिर बनवाने के लिए, नहीं, राम मंदिर उन्होंने देखिए उन्होंने ये कर दिया है। इनका क्या एजेंडा है, इनकी क्या मुद्दाएं रहेंगी 2024 में? कुछ ऐसे मुद्दाएं जो करेंगे देश हित के लिए? अब ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि राम मंदिर गठबंधन की सरकार है, इसमें एक से एक धुरंधर पार्टियां हैं। नीतीश जी हैं, आपके अरविंद केजरीवाल जी हैं, आपके अखिलेश जी हैं, काफ़ी तमाम लोग हैं इसमें। टीएमसी की सरकार है। सरकार तो देखिए काम कर रही है। कौन सी? अभी सरकार नहीं है। हाँ, भाजपा की सरकार है जो काम। कौन सी काम कर रही है? ये सबसे पहले तो ये जो रोड है, सब जगह रोडे बन अभी गई। आप कह रहे थे काम नहीं हो रहा है। दोनों तरफ बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और सिर्फ विरोध करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, वैलिड पॉइंट के साथ आपके पास काम करने की हिस्ट्री होनी चाहिए। हमारे मोदी जी को देख लीजिए, योगी जी को ही देख लीजिए, 10 साल के अंदर यूपी की कायाकल्प हो गई है। इनके पास मुद्दे नहीं हैं, सिर्फ ये बात करेंगे, सिर्फ ये मोदी हटाओ, मोदी भगाओ, और एक मर्यादा के तहत भी नहीं रहेंगे। जो आप टीएमसी की बात कर रहे हैं, टीएमसी के सांसद जी ने किया है, वो उनकी शिक्षता दिखाता है कि एक उपराष्ट्रपति के प्रति उनका क्या इज्जत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि हमने देश खड़ा किया, बेचने का काम ये कर रहे हैं, जब प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। देखिए हर समय हर एक नीति काम नहीं करती है। जैसे मनमोहन जी ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया, वो मैं मानता हूँ सही है, लेकिन एक नीति के साथ हर समय नहीं चला जा सकता है। प्राइवेटाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमारे युवाओं को भी देखना है, सबको सरकारी नौकरियाँ नहीं दी जा सकती। अब अडानी जी जो है, अंबानी जी जो है, वो तो सरकारी नौकरी की बात नहीं करते हैं, लाखों लाख करोड़ रुपए टैक्स भरते हैं, आखिर में प्राइवेट संस्था के होने के
औद्योगिकरण से। तो टैक्स सरकार को पहुंच रहा है, सरकार इस्तेमाल कर रही है। अब विपक्षियों की अगर बात कहें तो आप मेरी समझ से एकदम बाहर है कि उनके पास कोई वैलिड पॉइंट्स हैं। सिर्फ हाँ 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 करने से नहीं होगा, उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मोदी जी के खिलाफ वो अगर बात कर सके। कोई मेमोरेंडम, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ वो बहसेंगे और आना मोदी जी को ही है। अच्छा, जैसे अभी आपने जो भी बताया, क्या लगता है 80 लोकसभा चुनाव 80 सीटें हैं यूपी में, क्या लगता है कितने सीटें आ जाएंगी? 70 सीटें हम लोग जीत रहे हैं सर। बीजेपी पार्टी 70 सीटें जीत रही हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हम उखाड़ के फेंक डालेंगे यहाँ से। अखिलेश जी के कहने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी को 10 साल दिया गया था। अखिलेश जी जो किए हैं सिर्फ माफिया पोषित किए हैं। अतीक अहमद हुए, मुख्तार अंसारी हुए, सारे उनके माफिया पोषित थे। अब योगी जी ने उनको, जनता देख रही है सर, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता देख रही है, जो जनता उनसे पीड़ित थी, जो जनता उनसे मुक्त हुई है, जिनकी ज़मीनें उनसे छुट्टी हैं, उनसे जाके आप पूछिए, उनके घर का हाल जाके पूछिए, वो कितने खुश हैं। तो आना मोदी जी को ही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो कहा जा रहा है तानाशाह सरकार है, जो मन में आ रहा है वो कर ले रही है। बिल्कुल करेंगे। देखिए, जो विरोधियों का काम यही है कि हमारी वो करे, तानाशाही इसमें नहीं है। जो आपके विपरीत होगा वो तानाशाही नहीं है। पहले बात मैं तो विरोधियों को ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात कि जो मन में आया वो नहीं कर रही हैं। इसका सारा प्रोसीजर है, सारी चीज़ आपके सामने है। आपको अगर ये साबित करना है तो आपको पूर्णतः मौका दिया जाएगा। आप साबित करके दिखाएं, हम उस पर भी राजी हैं। सिर्फ बीजेपी आएगी, 2024 में बीजेपी आ रही है। ठीक है सर, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? अरे बोल लेंगे जिस तरह से बोले। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम दीपांकर सिंह है भैया। क्या चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में लेकर के बदलाव चाहते हैं फिर से बीजेपी? देखिए, हम चुनाव में मुद्दे बात नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम राजनीति में रहते नहीं भैया। अरे आप युवा हैं, बेरोजगारी को लेकर के ज्यादा तमाम मुद्दाएं उठ रही हैं। बेरोजगारी से कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, जो बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी बात नहीं है। जैसे जिस लायक जो रहेगा उसको काम मिलेगा, चाहे हम पढ़े, चाहे हम हो, चाहे कोई हुआ। हम जिस लायक रहेंगे उस लायक हमको मिलेगा। हम पढ़े रहेंगे तो हमारी एजुकेशन अच्छी रहेगी, हम उस लेवल पे जाएंगे। तो फिर कैसे ये दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी है और एक तरफ बोल रहे हैं कि बेरोजगारी उसी को, जो पढ़े लिखे रहेंगे उन्हीं को मिलेगी? हाँ, तो जो नहीं पढ़े लिखे रहेंगे उनको नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी भैया, ये बताइए। तो बेरोजगारी है। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, केंद्र में सरकार बनने की ताबड़तोड़ चल रही है। एक तरफ गठबंधन की सरकार है और एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट है। 10 साल में क्या लगता है कुछ विकास हुआ है? मोदी फिर से आएंगे या फिर से इस बार बदला जाएगा? देखिए, मैं संपूर्ण देश की बात करूँ तो विकास बहुत हो रहा है, और व्यक्तिगत मैं गोरखपुर से हूं तो मैं गोरखपुर की बात करूंगा। तो अभी तक 10 सालों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ योगी जी की सरकार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो बहुत विकास हुआ गोरखपुर के अंदर और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर भी। तो अब मैं बात करता हूँ देश की बात। तो देश को देखा जाए तो हमारा देश भी बदल रहा कहीं ना कहीं। हमारे मोदी जी, ठीक है, और उनके जितने भी, जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, अपना जो जितना भी प्रयास हो पा रहा है अपने देश को बदलने में वो दे रहे हैं और विकास हो रहा देश का। आप खुद ही डाटा उठा के देखिए, हर चीज़ में कुछ ना कुछ जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? अरे 5th नंबर पे आ गया अपना इकोनॉमी इंडिया का। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसमें अभी बेरोजगारी काफ़ी बड़ी पड़ी है और अर्थव्यवस्थाएं में भी काफ़ी तानाशाह सरकार है। ये तो रहेगा ही, ये सबके सरकार में रहता है, ये कॉमन सी चीज़ है। बेरोजगारी देखिए बढ़ रही है क्योंकि लोग डेवलप कर रहे हैं, रोड डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे, बच्चों के वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं। हर साल वैकेंसी। क्या कहेंगे सर, ये कह रहे हैं बेरोजगारी? ये इनकी बातों से हम सहमत हैं, इनका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार ने भी जो है जितने भी विभाग हैं उनको अभी जो है एक डाटा जारी हुआ था, उनमें दिया गया था अप्रॉक्सीमेट 36 लाख नौकरियां जो है, ठीक है, सरकारी विभाग में है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसके पीछे भी काम कर रही है। और यहाँ योगी जी उत्तर प्रदेश में देखिए अभी एक वैकेंसी आने वाली है, जो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की जो है 62,000। तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या भी उस पर अगर से आप लोग ध्यान देते तो 2019 के हमको डिटेल याद नहीं है, यूपीएसआई की वैकेंसी 2020 या 21 में आई थी। अभी तक ये लोग यूपीएसआई की वैकेंसी दे नहीं रहे हैं और उसमें हर साल देना चाहिए, जो कि लड़के पढ़ के बहुत रेडी हो रहे हैं। हम लोग खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ पर आना पड़ा मजबूरन, जो कि गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रही हैं, जो कि हर साल निकालनी चाहिए। यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आरओ मान लो आरओ के निकाले हैं, डेट दिए, इसका करेंगे क्योंकि चुनाव है तो इसको जल्दी वैकेंसी लेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज घटाते जा रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज और बढ़ा। सर ये कह रहे हैं कि अभी चुनाव आने वाला है तो लोग वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं। देखिए, ये अगर मैं देखा जाए कि जो बेरोजगारी वाली मुद्दा है, बेरोजगारी का, तो ये इसी सरकार में नहीं है, ये हर सरकार में रहा है। कोई भी सरकार जो है संपूर्ण रूप से जो है ये बेरोजगारी को ख़त्म नहीं कर पाई, बस प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि
ये कोई मतलब नहीं होता कि हम बेरोजगार हैं और ऐसे कहने से काम चल जाएगा। 62,000 नौकरी निकली है, आप काबिल हैं उसके तो आप उसको फॉर्म करिए, क्रैक करिए, उसमें हो जाइए। मैं एक चीज़ बहुत बाहर निकल के आता है कि धांधली हो रही है एग्जाम्स में, ये सब चीज़ें मैं मानता हूँ, लेकिन अगर 62,000 सीट है क्या 62,000 पे ही धांधली हो जाएगी? 6,000 पे मान सकता हूँ, 60,000 पे मांग सकता तो भी तो 2,000 बचेगी। 2,000 में आपको एक सीट चाहिए, आप काबिल हैं तो आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। मैं ये चीज़ भैया के लिए नहीं, अपने लिए भी बात कर रहा हूँ। मैं उस चीज़ के काबिल हूँ तो मैं उसको ले लूँगा। क्या कहेंगे सर? इस पर ये कहेंगे 62,000 निकली नहीं है अभी तक, तो अभी तक बस ये लोग कह रहे हैं निकली नहीं है। निकली का मतलब ये है कि अगर सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है तो कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है। कोई चीज़ तुरंत नहीं हो जाती है। आपके हिसाब से बेरोजगारी किसे कहते हैं? आप बेरोजगारी वो कहते हैं जो पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ लिख लिया पूरी तरह से, अगर से वो बीटेक या एमटेक या पीएचडी कर लिया, उसको एक अच्छी खासी उस लेवल की जॉब मिलनी चाहिए। तब कहाँ मिलनी चाहिए? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में? नहीं, प्राइवेट, अगर से प्राइवेट अच्छी तो वही तो ये भी बोले ना, प्राइवेट जहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं उनको तो वो तो खुद की दुकान होगी, फिर तो वो पकौड़ा बेचे। बिजनेसमैन तो हो ही गया। अरे तो बिजनेसमैन तो वही बिजनेसमैन थोड़ी ना, पकौड़ा बेचे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया। क्या कहेंगे सर? यहीं पे कह रहे हैं ये कि देखिए एक बात, यही देखिए आपकी ये सोच है ना, यहाँ पकौड़ा, यहाँ MBA करके MBA चाय वाला एक फ्रेंचाइजी दे रहा 10-10 लाख रुपए की चाय बेच की, ठीक है, वो भी तो एक तरह का बिजनेस ही हुआ। तो वही मैं कहूँगा, मायने नहीं रखता शिक्षा की आप क्या कर रहे हैं, और ये भी नहीं मायने रखता कि आप बिजनेस कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। ये चाय वाले की बात है सर, क्या कहेंगे? अब MBA चाय वाले सर देखिए लक, वो तो अकेले सक्सेस हो गया, तो वो सक्सेस हो गए तो उनकी बात क्या अलग है। अब हर लोग तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हर आदमी चाय खोल ले तो देखेंगे आप, अभी रोड पर कई लोग, हम तो देखे बेरोजगार चाय वाले, बीटेक चाय वाले, हम यहाँ पर भाई कई लोगों को देखे हैं जो कि हम शाम को कभी कभी चाय पीने भी आए, देखे भी, लेकिन हमको पूछे तो भैया बोले भैया हम बीटेक तो किए नहीं है। क्या कहेंगे खाली सर? नाम ले रखे। देखिए ये कहने के लिए है, ठीक है, बाकी मेरा यही मानना है, काबिलियत आपके अंदर है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। देखिए भैया, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, इसीलिए हर राज्य में हर प्रदेश में मोदी का नाम हो रहा है। 24 में मोदी आएंगे, विपक्षी घर चले जाएंगे। क्यों बस आएंगे? धन्यवाद। कुछ रीजन है? विकास हो रहा है, काम हो रहा है, हर जगह कहीं भी देखिए डबल इंजन की सरकार यूपी में है। भारत से देखिए, भारत का विकास, देश का विकास, इसीलिए हम फिर लाएंगे मोदी सरकार। ठीक है।